हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है जो ऐसे मौसम में भी अपना समय निकाल के आए। और बहुत अच्छा लगा है आप सभी लोगों को देख के, आप सभी लोगों को उत्साहित गौर आरती में पार्टिसिपेट करते हुए। रोज ने बहुत सुंदर, बहुत मधुर आवाज़ में गौर आरती गाएँ और बाकी भक्तों ने बहुत अच्छे से फॉलो किया। मधुर आवाज़, मधुर मृदंग, सब कुछ बहुत अच्छा था। सो इट्स वेरी स्वीट एक्सपीरियंस फॉर मी। तो ये रोहतक में यहाँ पे प्रोग्राम में पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन पहली बार आज्ञा मिली है आप सभी के साथ कुछ शेयर करने को लेके। तो आज हम डिस्कस करेंगे और ये म्यूचुअली इंटरेक्टिव रहेगा, सिर्फ मैं ही नहीं बोलूँगा बल्कि आप लोग भी बोलेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे भक्ति के एक बहुत इम्पॉर्टेंट अंग को लेके, इनफैक्ट ये भी कह सकते हैं भक्ति के सबसे इम्पॉर्टेंट अंग को लेके। तो आपको आप लोग बताना चाहेंगे, आप में से कोई है जो यहाँ पहली बार आए? ओके, यानी सब पहले आ चुके हैं, ठीक है। तो आप में से आप बता सकते हैं भक्ति में सबसे इम्पॉर्टेंट, भक्ति का सबसे इम्पॉर्टेंट अंग क्या है? श्रवणम। ओके, श्रवणम एक्चुअली प्रोसेस है, ठीक है। उत्साह, ओके। इंथुजियाज्म ना हो तो थोड़ी सी भी बारिश हो तो हम नहीं आएंगे, लेकिन उत्साह हो तो चाहे कितनी आंधी तूफान आ जाए हम भगवान के भक्ति के प्रोसेस को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत सुंदर आंसर दिए। और भक्तों का संग, ओके, बहुत बहुत सुंदर आंसर। और डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन हमें डिसाइपल बनाता है, सबसे इम्पोर्टेंट अंग है। और डिसाइपल जब बनते हैं तो भक्ति में चार चांद लग जाते हैं जब गुरु का आश्रय मिलता है, ठीक है। और तो जितने भी आंसर आप सभी ने दिए सारे सही हैं, लेकिन ये सारे इम्पोर्टेंट अंग हैं भक्ति के। लेकिन आप खुद सोचिए कि ये सारे इम्पोर्टेंट अंग हम तब कर पाते हैं बहुत अच्छे से जब हमें भक्तों का संग मिलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अंग है भक्ति का, वो है भक्तों का संग। आप देखेंगे हमारे आचार्यों ने भक्ति के अलग अलग स्टेज दिए। श्रील रूप गोस्वामी, सभी जानते हैं रूप गोस्वामी, सब परिचित हैं रूप गोस्वामी जी से। हमारे वन ऑफ द प्रोमिनेंट आचार्य हैं, इनफैक्ट हम खुद को कहलाते हैं रूपानुगा, क्योंकि हम उनके फुटस्टेप्स में फॉलो करते हैं। तो रूप गोस्वामी जी ने भक्ति के 8 स्टेजेस बताए। सबसे पहला स्टेज कौन सा है? श्रद्धा। इसको आप नोट कीजिएगा, चाहिए, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बचपन में स्कूल जाते थे तो हमें पढ़ाया जाता था, अभी भी पढ़ाया जाता होगा स्कूल में, कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, तो अभी तक सबको याद होगा, राइट? क्योंकि हमें अच्छे से बिल्कुल पढ़ाया जाता था। लेकिन ये चीज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जो हमारा गोल है, वो हमें उसके बारे में एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन तो, अगर इन्फॉर्मेशन होगी, ज्ञान होगा, तो हम उसको अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। मैं अगर अपना अनुभव बताऊं तो मैं अपने पेरेंट्स से पूछता था कि वहाँ मान लीजिए हम जैसे गौर आरती किए तो भगवान को हम अगरबत्ती क्यों दिखाते हैं, धूप क्यों दिखाते हैं। जब हम ये सब सवाल, सिंपल क्वेश्चन जब पूछते थे तो उनको उनका आंसर नहीं पता होता था, क्यों दिखाते हैं। ज़्यादा पूछता था तो चाटे पड़ते थे कि ज़्यादा सवाल नहीं पूछते हैं, खासकर भक्ति के मैटर्स में। तो ये होता है जब एक जनरेशन या एक से ज़्यादा जनरेशन शास्त्र नहीं पढ़ते, या अपने बच्चों को या अपने आने वाले जनरेशन्स को शास्त्र का नॉलेज नहीं देते। द बेस्ट गिफ्ट, जो सबसे बेस्ट गिफ्ट आप अपने जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को दे सकते हैं या अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो है संस्कार। और वो दे सकते हैं जब आप ज़्यादा, आप क्या बोलेंगे ये उतना मैटर नहीं करता, आप क्या खुद प्रैक्टिस करते हैं ये मैटर करता है। तो एक पेरेंट के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने जीवन में भगवान के भक्ति को अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि उनके एग्जाम्पल को देख के उनके बच्चे भी फिर उसको अच्छे से फॉलो करने का उनके पास एक एग्जाम्पल हो। बाकी करे ना करे वो उनकी सुकृति के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर इच्छा है, लेकिन अगर एग्जाम्पल नहीं है तो बहुत कठिनाई होती है। इसीलिए ये सब हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला जो स्टेज है वो है श्रद्धा, ठीक है। जब आप देखिए रोहतक में लाखों लोग रहते होंगे, राइट? लेकिन उन लाखों लोगों में से, और हमने संकीर्तन भी किए रोहतक में अलग अलग जगह जाके, और हमने लोगों को बोला भी है कि यहाँ पे भगवान का प्रोग्राम हो रहा है, आप लोग समय निकाल के आइए। उन लाखों लोगों में से कुछ गिने चुने लोगों ने रजिस्टर किया होगा, और जितने लोगों ने रजिस्टर किया होगा, कुछ हज़ार होंगे में भी, उनमें से कुछ गिने चुने प्रोग्राम में आते हैं, राइट? तो ये कोई क्या बोलते हैं, इत्तेफाक नहीं है, ये भगवान ने खुद ही यहाँ पे भगवद गीता में बोला गया है, मनुष्या नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन मामेति तत्वतः, कि लाखों करोड़ों लोगों में से कुछ ऐसे गिने चुने होते हैं जिनके अंदर ये श्रद्धा होती है,
कि हम भगवान के बारे में जानें, भगवान के बारे में सुने और भगवान ने जो बोला है उसको फॉलो करें। उन गिने चुने में से कुछ और विरले होते हैं जो एक्चुअली में फॉलो करने का प्रयास करते हैं, और उनमें से कुछ बहुत कम ऐसे होते हैं जो वाकई में परफेक्शन हासिल करते हैं। और आप कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो वेद हो, चाहे वो भगवत गीता हो, रामायण महाभारत, कुछ भी हो, सभी शास्त्रों के सिर्फ 3 पर्पज़ हैं। सबसे पहला पर्पज़ है संबंध ज्ञान, कि हमें बताते हैं कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, भगवान के बारे में थोड़े तत्व में बताते हैं हमें, और हमारा भगवान के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये है संबंध ज्ञान। एक बार संबंध ज्ञान अगर क्लियर हो जाता है हमारा, तो फिर क्या होता है, हम ये फालतू के घोच पोच में नहीं पड़ते। कोई आके कुछ भी बोलता है कि हम भगवान है, तुम भगवान हो, हम तुमको भगवान बना देंगे, बस 6 दिन का ही कोर्स कर लो, और या फिर समोसे की चटनी हरी से लाल कर लो तो कृपा वगैरह बरसने लग जाएगी। तो इस टाइप के चक्कर में फिर हम नहीं पढ़ते हैं। एक बार हमारा संबंध ज्ञान क्लियर हो जाता है तो। और दूसरा बाद में डिस्कस करेंगे। तीसरा, जो 3 पर्पज़ होते हैं, तीसरा जो है वो है प्रयोजन, यानी जीवन का लक्ष्य क्या है। अभी हो सकता है कोई डॉक्टर बनने, जीवन में अपने करियर वाइज कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन ये जो गोल हैं, ये सारे गोल क्या हैं, इस जीवन तक ही सीमित रहेंगे। इस जीवन में अगर आपको डॉक्टर की डिग्री मिली है तो आप अगला जन्म जो लोगे उसमें आप क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने पिछले जन्म में डॉक्टरी की पढ़ाई की थी तो इस जन्म में भी मुझे सर्जरी करने दिया जाए। कोई करने देगा? नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि उस जन्म के साथ वो सारे अचीवमेंट आपके ख़त्म। लेकिन जो गोल था वो उस जब तक ये शरीर था तब तक वो गोल आप उसके पीछे भाग रहे थे। अगर आपका एक इटर्नल गोल नहीं है, एक अल्टीमेट गोल नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये शरीर छोड़ने के बाद फिर आत्मा जो है वो गोल गोल घूमती रहेगी। तो इसीलिए जीवन का जो अल्टीमेट पर्पज़ है वो है भगवत प्राप्ति, भगवान के प्रेम की प्राप्ति। वो ये है, इसे हम कहते हैं प्रयोजन। संबंध और प्रयोजन। अब क्या है, हमें अपनी पहचान क्लियर है, हमें अपना आई कार्ड मिल चुका है और हमें ये भी बता दिया गया है कि हमारे जीवन का गोल क्या है। अब बीच का वो बचता है जो कि सेकंड पार्ट है, और वो है अभिधेय, प्रोसेस। क्या प्रक्रिया है, क्या विधि है जिससे हम अपने गोल को प्राप्त कर सकें। तो उसके बहुत सारे प्रोसेस हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, इस तरीके से। लेकिन जो अल्टीमेट और सबसे सुलभ है वो है भक्ति योग। अब भक्ति योग में सबसे पहले, जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहला स्टेज है श्रद्धा। जब श्रद्धा होती है तो हमें इच्छा होती है कि भगवान के लिए हम कुछ करें। तो जब भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ करना चाहता है तो भगवान उसके जीवन में कृपा करते हैं, और वो तब उसको मिलता है क्या? साधु संग, यानी साधुओं का संग मिलता है। और साधुओं के संग में बैठ के वो लोग बकैती नहीं करते हैं। साधुओं के संग में क्या करते हैं? भजन क्रिया। ये है तीसरा स्टेज। पहला स्टेज क्या था? श्रद्धा। दूसरा क्या था? श्रद्धा है तो साधु संग, भगवान ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं उसके जीवन में कि उसको साधुओं का संग मिले। और जब साधु का संग मिलता है तो साधु के संग में वो क्या करते हैं? गौर आरती, कथा श्रवण, प्रसाद पाना, वो भी भक्तों के संग में, वो भी क्या है? भक्ति है। और जब भजन क्रिया करते हैं तो उसके बाद जो अगला स्टेज है वो होता है सफाई। सफाई यानी हमारे अनर्थों का सफाया। पिछले कई जन्मों के जो हमारे अनर्थ हैं, इस जन्म के जो हमारे अनर्थ हैं। अनर्थ यानी हर वो चीज़ जो कि हमारे गोल को प्राप्त करने में एक बाधा बनती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, IPL, ऑल दोज थिंग्स। तो ये अनर्थों का जो निवृत्ति होता है, ये थोड़ा सा, आप जैसे बर्तन जब खींचते हैं तो एकदम रगड़ के खींचते हैं, तो अभी सोचिए हमारे हृदय में इतने मैल हैं, हमारे माइंड में, मन में इतना कचरा भरा पड़ा है। जब उसकी घिसाई होती है ना, थोड़ा पेनफुल होता है ये स्टेज, थोड़ा सा दर्द होता है इसमें। लेकिन इस स्टेज में ये एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे भक्तों की परीक्षा होती है अच्छी खासी। जनरली क्या होता है, श्रद्धा है, तुरंत साधु संग मिला, भजन क्रिया बताओ, ये भी होता है, आरती भी होती है, और श्रवण भी होता है, कीर्तन भी होता है, भगवान को भोग लगाने का भी मौका मिलता है, प्रसाद पाने का भी मौका मिलता है। इतने सारे एक्टिविटीज़, क्रियाएं हैं, सब भजन क्रिया में आते हैं और सब सुन के देख के बहुत अच्छा लगता है। नया हेयर स्टाइल, नया बिल्कुल ड्रेस, नया तिलक, सब कुछ नया नया होता है तो बहुत अच्छा लगता है करके। लेकिन जब अनर्थ निवृत्ति होती है तो वो टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा लंबा चलता है वो।
और इस स्टेज को अगर एक बार क्लियर कर लिया, कई मैक्सिमम जो भक्त होते हैं वो इसी स्टेज पे छोड़ देते हैं भक्ति, लेकिन इस स्टेज को अगर कोई क्लियर कर लेता है तो उसके बाद क्या होता है। अब किसने पहाड़ की चढ़ाई की है, कभी गए किसी ट्रैकिंग पे, तो जब पहाड़ की चढ़ाई ट्रैकिंग की होगी, ऊपर की तरफ जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। जो लोग पहाड़ की चढ़ाई नहीं की है, कम से कम किसने नदी वगैरह में या तालाब वगैरह में तैरा है, तालाब तो नहीं, नदी में ही एक अपस्ट्रीम होता है एक डाउनस्ट्रीम होता है। हरिद्वार गए होंगे गंगा में नहाने, तो आपने देखा होगा जिस तरफ बहाव जाता है उसके अगेंस्ट में तैरना बहुत मुश्किल होता है, और जिस तरफ बहाव जा रहा होता है उसके उसमें आपको हाथ पैर हिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बहा के लेके चली जाती है। उसी तरीके से एक बार अनर्थ निवृत्ति तक वैसा ही होता है जैसे बहाव के अगेंस्ट में तैरना या फिर पहाड़ के ऊपर चढ़ना। अनर्थ निवृत्ति क्लियर हुआ, उसके अगला जो स्टेज होता है वो होता है निष्ठा। निष्ठा मतलब कि अब आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, सरकार बदल जाए, कुछ भी हो जाए, बम वगैरह सब गिरने लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे और मेरे भगवान की भक्ति, मेरे भगवान के प्रति जो भक्ति है उसको अब कोई नहीं हिला सकता। और ये वो स्टेज होता है जब हम वाकई में धर्म पालक बनते हैं। वरना उससे पहले तो हम देखते हैं कि बाइक पे 10 लोग झंडे लेके जा रहे हैं धर्म के नाम पे, तो हम भी झंडा लेके चल पड़ते हैं। कल को वो 10 लोग नहीं रहेंगे तो हम भी बंद कर देते हैं। लेकिन निष्ठा के स्टेज पे क्या होता है कि हम एक स्टेबल हो जाते हैं अपनी साधना में, अपने भक्ति के प्रोसेस में। और इसके बाद जो होता है स्टेज भक्ति का जो जर्नी होता है वो होता है जैसे पहाड़ से नीचे गिर रहे हैं, चल रहे हैं, गिर रहे हैं, एक ही बात है, एकदम स्मूथ, या फिर बहाव में तैर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। निष्ठा के बाद के जो स्टेज होते हैं वो होते हैं निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। प्रेम क्या था, हमारा प्रयोजन था। तो ये है भक्ति का स्टेजेस। भक्ति के अलग अलग मोड आते हैं और इसीलिए कहा जाता है भक्ति एकदम साइंटिफिक है, प्रोवाइडेड हम उसको साइंटिफिक तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। तो शास्त्रों में जो बताए गए हैं, भगवद गीता में जो बताया गया है, उसको अगर हम उसी तरीके से फॉलो करेंगे तो हमें वो रिजल्ट मिलेगा जो भगवान प्रॉमिस करते हैं। नहीं तो क्या होता है, और उसके लिए हमें चाहिए गाइडेंस, और गाइडेंस के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने कहा, भक्तों का संग। भक्तों का अगर संग है तो आपके सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन जाएगा। आप देखिए, कई बार कई डिवोटीज प्रश्न पूछते हैं कि हमारे जीवन में मेरे को ये चीज़ बहुत दिक्कत कर रहा है, किसी को काम बहुत परेशान करता है, किसी को क्रोध बहुत परेशान करते हैं, किसी को लोभ बहुत परेशान करते हैं। उन सभी का सॉल्यूशन है, इन शॉर्ट एक सिंपल सॉल्यूशन है कि आप ऐसे भक्तों का संग करें जो अपनी भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को टॉलरेट करते हुए या इन सब चीज़ों से अच्छे से डील करते हुए। और कलयुग का युग, इस कलयुग का युग धर्म क्या है, हरिनाम। सबने सुना है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। सबको क्लियर है ये वाला श्लोक? ये कौन बताते हैं? गौरांग महाप्रभु इसको प्रोपोगेट करते हैं। ये क्वेश्चन नारद मुनि पूछते हैं ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी बताते हैं नारद मुनि को कि कलयुग का सिर्फ सिंपल सा धर्म है, अलग से आपको हिमालय पे जाके तपस्या करने की जरूरत नहीं है जैसे हिरण्यकशिपु ने किया था। अलग से आपको हजारों हजारों सालों तक मेडिटेट करने की भी जरूरत नहीं है, और अलग से आपको बड़े बड़े यज्ञ करने की भी जरूरत नहीं है। आजकल कर भी नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए चाहिए प्योरिटी। उस टाइम पे यज्ञ में जो ब्राह्मण होते थे वो एकदम प्योर होते थे, गुटखा नहीं खाते थे, और जो यज्ञ की सामग्री होती थी वो भी एकदम प्योर होती थी। फॉर एग्जाम्पल घी, आज आप मार्केट में जाओ आपको वैरायटी ऑफ घी मिलेंगे। घी, देसी घी, शुद्ध देसी घी, 100% शुद्ध देसी घी। तो कौन सा शुद्ध है, क्या है? कुछ भी गड़बड़ हुआ तो पूरा यज्ञ फेल। तो हम आज नहीं कर सकते वो। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने बताया कलयुग में एकदम सिंपल है, ये लोग ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। इनके लिए यही तपस्या है कि बस हरिनाम कर लो, एटलीस्ट एक नियमित रूप से थोड़े टाइम निकाल के हरिनाम कर लीजिए। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि कलयुग का युग धर्म हरिनाम नहीं है। कलयुग का युग धर्म है साधु संग, क्योंकि कलयुग में माया बहुत प्रबल है। और अकेले मान लीजिए किसी की इच्छा भी है, सब हमारे पास सारे शास्त्र हैं, हमारे पास इट्स नॉट वर्किंग। हरे कृष्णा। ओके, तो हमारे पास मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यहाँ पे सभी को आवाज़ आ रही है?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे अगर हमें सभी शास्त्र मिल जाएं और हमें अगर सारे शास्त्र भी मिल जाए और हमें सब कुछ सारा नॉलेज भी मिल जाए, तब भी अकेले प्रैक्टिस करना आप में से कितने लोगों को लगता है बहुत आसान है कि अकेले हम भक्ति का अपना अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे? अकेले तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और जब हम भक्तों के संग में, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम इन दैट। ओके, दैट्स ओके। तो अकेले, मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है पीछे तक? ओके, ठीक है, चलेगा, इट्स ओके। तो अकेले आप में से कितने लोगों ने गोवर्धन परिक्रमा किया है? ओके, सब ने किया है पूरा पैदल, रिक्शा वाला नहीं? हाँ, ठीक है। तो अब आप खुद सोचिए कि पैदल जब गोवर्धन परिक्रमा की हो, अकेले करना और भक्तों के संग में करना कौन सा आसान है? कुछ अलग तो करते नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि ऐसा तो है नहीं कि भक्त हमारे बिहार पे परिक्रमा कर ले रहे हैं। लेकिन आप देखिए, भक्तों के संग में चीज़ें एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, एक संग का अलग प्रभाव होता है। और आप देखिए अभी यहाँ पे कितने 25-30 लोग हैं, है ना? यहाँ पे इमेजिन कीजिए, अभी मान लीजिए 200 होते भरे भरे, वो ज़्यादा अच्छा होता है या 25-30 ज़्यादा अच्छे हैं? और 5 ज़्यादा अच्छा है या कम से कम 25-30 ज़्यादा अच्छे हैं? तो जब भक्तों का संग हमें मिलता है, देन लाइफ बिकम्स वेरी इजी। और शास्त्र में तो ये भी कहते हैं, आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, कृष्ण भक्ति जन्म मूल हय साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे ते हो पुनः मुख्य अंगा। यानी यहाँ पे क्या कहते हैं कि हमारी जो भक्ति की शुरुआत होती है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि कहीं पे कुछ कर रहे थे एकदम से मन क्या भक्ति करने का, भक्ति करने लग गए। जी नहीं, भक्ति हमने जैसे 8 स्टेजेस बताए, श्रद्धा, साधु संग, ये हमारे रूप गोस्वामी जी ने बताया था। लेकिन उनके बाद एक और आचार्य आए जिनका नाम है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। उन्होंने और 2 स्टेप पहले बताए। उन्होंने बताया कि ये श्रद्धा कहाँ से आई भक्ति करने की। लोगों के भी अलग अलग श्रद्धा होते हैं, किसी का श्रद्धा होगा माइकल जैक्सन पे, किसी का श्रद्धा होता है रजनीकांत पे, किसी का श्रद्धा होता है सचिन तेंदुलकर पे। लेकिन भगवान पे और भगवान के भक्तों के प्रति वाली जो श्रद्धा है, ये कहाँ से आया? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इसके भी 2 चीज़ पहले आता है। एक होता है महत कृपा और उससे भी पहले होता है सताम, महत सेवा एंड सताम कृपा। सताम कृपा यानी उनको जीवन में कभी ना कभी किसी भक्त ने उनके लिए प्रार्थना की थी, किसी भक्त ने इच्छा की थी कि ये भी भगवान के भक्त बने। हम लोग जब संकीर्तन में जाते हैं तो देखते हैं बहुत सारे लोगों को अप्रोच करते हैं, सभी नहीं इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि ये भक्त बने, ये भी आए प्रोग्राम में, ये भी आए प्रोग्राम में। तो एक भक्त जब इच्छा करता है, भले ही प्रोग्राम में सारे नहीं आए, लेकिन एक समय आएगा कि उनके अंदर जो परमात्मा है वो उनको इंस्पायर करेगा कि एक कदम तो उठाओ इस डायरेक्शन में। और ये सिर्फ भक्ति की प्रार्थना से ही नहीं होती, एक भक्त को देख के ही भक्त का दर्शन, ऐसे ही नहीं कहा गया शास्त्र में कि साधु संग साधु संग साधु संग कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव मात्र, लव मतलब समझते हैं 1 सेकंड का, 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड का 1/14, 14वां हिस्सा एक सेकंड का। अगर किसी को साधुओं का संग मिल जाए, किसी साधु का संग मिल जाए, तो वो उसके लिए कल्याणकारी होते हैं। इसीलिए आप में से कई वैष्णव तिलक लगा के बाहर जाते हैं, वैष्णव वेशभूषा में बाहर जाते हैं। मान लीजिए मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे जप कर रहे हैं, तो आपके जप को सुन के उनको जो मिलता है उसे कहते हैं भक्ति उन्मुख सुकृति। और आपने जो किया इसे कहते हैं सताम कृपा। और हम भक्ति कर रहे हैं क्योंकि किसी टाइम पे किसी भक्त ने हमारे ऊपर सताम कृपा की थी, जिसे हम कहते हैं कॉजलेस मर्सी।
अहेतु की कृपा। तो और आपके तिलक को देख के भी अगर किसी ने अप्रिशिएट कर दिया कि कितना सुंदर तिलक लगाया प्रभु जी ने, तो उस तिलक को देख के भी उसके हृदय में भक्ति उन्मुख सुकृति पैदा होगी, जिससे आगे जाके उसे क्या मिलेगा, श्रद्धा उसके अंदर डेवलप होगी भगवान की भक्ति करने का। और इस सताम कृपा के बाद क्या होता है, उसको कभी ना कभी ऐसा मौका मिलता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भक्त की सेवा कर दें, और उस सेवा से उसको वो भक्ति वाली श्रद्धा मिलती है, और उस श्रद्धा से फिर वो एक्चुअली में साधुओं का संग करता है, और साधुओं के संग में भजन क्रिया करते हुए अपना अनर्थों का निवृत्ति करता है, और अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या होता है, निष्ठा के स्टेज पे आता है। और इसको जो भक्त समझते हैं, उस भक्त, जिस भक्त को मेच्योर अंडरस्टैंडिंग होती है, परिपक्व अंडरस्टैंडिंग जिसकी होती है, वो हमेशा अपने जीवन में एक ही चीज़ चाहता है कि मैं चाहे कैसे भी स्टेज में रहूं, भक्तों का संग हमेशा मिलना चाहिए। और हमारे जितने महाजन हैं, चाहे वो ब्रह्मा जी हैं, चाहे वो शिव जी हैं, चाहे वो प्रहलाद महाराज हैं, या फिर व्यासदेव हैं, कोई भी आप देखें, सभी के जीवन में अगर आप भागवतम पढ़ेंगे आपको पता चलेगा सबने अपने जीवन में यही एस्पायर किया है। ध्रुव महाराज को सभी जानते हैं, छोटे से 5 साल के बच्चे थे, पिताजी की खूब बड़ी प्रॉपर्टी थी, दादाजी और बड़े प्रॉपर्टी के मालिक थे मनु महाराज, और उनके जो परदादा थे ध्रुव महाराज के, वो कौन थे, ब्रह्मा जी। उनके पास तो सारी संपत्ति थी, लेकिन एक छोटा सा इंसिडेंट क्या हो गया कि दिल पे ले लिया सिचुएशन को, और भगवान के पास चले गए क्या करने, ब्रह्मा जी से भी बड़ी प्रॉपर्टी हासिल करने। और सौभाग्य से उनको क्या मिला, नारद मुनि का संग। और नारद मुनि ने उनको प्रोसेस बताया, भजन क्रिया का प्रोसेस बताया, उन्होंने भजन क्रिया किया, और भगवान की जब उन्होंने तपस्या की, ऐसे ही बारिश वगैरह में उन्होंने खूब तपस्या की थी, जब भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज ने उनसे प्रार्थना की कि काचन विचिन्वन, क्या बोले थे, स्थानाभिलाषी मीन्स प्रॉपर्टी की तलाश में मैं आपके पास आया था, तपस्वी स्थित तो हम तपस्या करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा था, तो हम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम, और मैं क्या किया, इस 6 महीने में आपको प्राप्त कर लिया, जिसको प्राप्त करना बड़े बड़े देवताओं और मुनियों के लिए भी बहुत मुश्किल है। और फिर अपना एक रियलाइजेशन शेयर करते हैं, बोलते हैं काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। बोलते हैं कि वो जो मेरी इच्छा थी जिसकी वजह से मैं आपके पास आया था, वो क्या है, ऐसा है जैसे मैं कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, लेकिन मुझे आज पता चला कि मुझे तो दिव्य रत्न मिला है आपके रूप में, तो अब वो कांच के टुकड़ों के पीछे मैं नहीं भागूंगा, तो मेरे को कुछ स्वामिन कृतार्थो अस्मि, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया अपना दर्शन देके, वरम न याचे, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं कि इच्छा थी तो वो तो पूरा करूंगा ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ मांगो, इसके अलावा ये तो हो गया, टेंशन मतलब मैंने तुम्हारे लिए एक प्लैनेट नाम कर दिया तुम्हारे। तो ध्रुव महाराज उस टाइम पे एक प्रार्थना करते हैं, वो बोलते हैं कि आप क्या कीजिए, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं आप मुझे दीजिए भक्तों का संग। क्यों? क्योंकि भक्तों के संग में, और उन भक्तों का संग दीजिए जो आपकी भक्ति निरंतर रूप से करते हैं। और ऐसे भक्तों के संग में होगा क्या, ऐसे भक्तों के संग में मैं हमेशा निश्चित रूप से मैं आपको प्राप्त करूंगा, और एटलीस्ट मैं कभी आपको भूल नहीं पाऊंगा। कभी हो सकता है माया का प्रभाव पड़ जाए, कुछ ऐसा पड़ जाए, कहीं हम बिजी हो जाएं बहुत, लेकिन जब भक्त होते हैं हमारे जीवन में तो वापस हमें इंस्पायर कर देते हैं कि भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। कई बार हमने देखा है, अनुभव किया है, कई ऐसे भक्त होते हैं, या अगर हमारे साथ से अगर ऐसा सिचुएशन है कि हम खुद को पुश नहीं कर पाते भक्ति करने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए तो पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुरंत कर लेते हैं, लेकिन जब भक्ति के लिए अगर हम पुश नहीं कर पाते तो हमारे जीवन में उस टाइम पे हमें कुछ ऐसे मित्र रखने चाहिए जो खुद भक्ति करें अच्छे से, और उनके हाथों में अपनी कमान सौंप देनी चाहिए कि वो हमें, उनको अलाउ करना चाहिए कि आप हमें पुश करो, और फिर जब वो हमें पुश करे तो उस टाइम पे उनको सुन लेना चाहिए। अगर हम इस तरीके से हमारे जीवन में अगर कोई मित्र हैं तो हमारी भक्ति क्या होगी, ईजी हो जाएगी। और अगर एक से ज़्यादा मित्र हैं तो आपकी भक्ति हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, कहते हैं कि कैसे भक्तों का संग करना चाहिए, किस टाइप के भक्त होने चाहिए। तो 3 टाइप के लक्षण बताएं ऐसे भक्तों में। पहला होता है
सजातीय, दूसरा है सतोवर और तीसरा है स्निग्धा। ये 3 सिम्टम हमें देखने चाहिए, 3 लक्षण देखने चाहिए भक्तों में। सजातीय यानी सजातीय, एक ही जाति के हो, यानी हम यहाँ पे श्रील प्रभुपाद के इस मूवमेंट में, श्रील प्रभुपाद के इस मिशन में सेवा कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट में जितने भक्त हैं वो सब क्या हैं? सजातीय हैं। एक सजातीय भक्तों का संग हमें मिले। भक्त तो भक्त हैं, वैष्णव हर जगह रिस्पेक्टेबल हैं, सभी वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए, आदर देना चाहिए। अब हम हैं ब्रह्म मत गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, और शीर्ष संप्रदाय। आप लोग साउथ कोई तिरुपति गए हैं? ओके, पूजी गए तिरुपति, जगन्नाथपुरी कोई गए? तो जगन्नाथपुरी में, तिरुपति में शीर्ष संप्रदाय के भक्त हैं। उसी तरीके से इस तरफ वेस्ट में अगर आप चले जाएं तो यहाँ पे हैं वल्लभ संप्रदाय के, नाथद्वारा गए, ओके, तो वहाँ पे दूसरे संप्रदाय के भक्त हैं। तो सभी वैष्णव, सभी भक्त महान हैं, सभी को एकदम प्रॉपर रिस्पेक्ट देना चाहिए, प्रॉपर प्रणाम करना चाहिए। लेकिन संग किनका करना चाहिए? संग यानी जिनके साथ बैठ के हमें श्रवण कीर्तन गौर आरती, ये सारे प्रैक्टिसेस किनके साथ करना चाहिए? सजातीय, एक जाति के होनी चाहिए। क्योंकि प्रिंसिपल्स अलग अलग हैं, मंत्र अलग अलग हैं। तो अगर 10 ऐसे अलग अलग जाति के भक्तों के साथ बैठेंगे उठेंगे तो होगा क्या? फिर खिचड़ी बन जाएगी। क्यों? फॉर एग्जाम्पल श्री संप्रदाय में आप देखें तो उनके जो इष्ट देव हैं वो हैं लक्ष्मी नारायण, विष्णु जी। हमारे जो इष्ट देव हैं वो कौन हैं? राधा कृष्ण। तो ऑफ कोर्स एक तरह से दोनों में भेद नहीं है, लेकिन फिर भी रस अलग अलग है। और हम अगर उनके वर्शिप को फॉलो करेंगे यहाँ पे तो फिर रसाभास हो जाएगा। तो सजातीय बहुत ज़रूरी है। दूसरा है सतोवर। किन भक्तों का संग करना चाहिए? सतोवर यानी जो हमसे थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस्ड हो, यानी हमसे जो थोड़े से ज़्यादा स्टेबल हो अपने भक्ति में, तभी तो हम इंस्पिरेशन ले पाएंगे उनसे। अब हम मान लीजिए ऐसे भक्तों से एकदम सिर्फ ऐसे भक्तों का ही संग कर रहे हैं जो कभी जप ही नहीं करते, तो उनसे आपको जप करने का इंस्पिरेशन मिलेगा? मान लीजिए आप 8 माला करते हैं या 10 माला करते हैं, और आपका अगर कोई मित्र है, कोई भक्त है जो 16 माला करते हैं, तो उनको देख के कभी ना कभी ये इंस्पिरेशन आएगा कि चलो हम भी थोड़ा अपना माला बढ़ाएं। वैसे भी कार्तिक आने वाला है, 1.5 महीने बाद करीब, तो कार्तिक तो बहुत बड़ा जप को बढ़ाएं। और ऐसे भक्तों का अगर हम संग करते हैं जो कार्तिक में बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, या समय समय पे बहुत अच्छे से कमिटमेंट लेते हैं अपनी भक्ति को इम्प्रूव करने के लिए, तो फिर हमें भी थोड़ा सा पुश मिलता है, एक इनडायरेक्ट पुश मिलता है कि हम भी कुछ करें अपने भक्ति के जीवन के लिए। ठीक है, तो सतोवर थोड़े से एडवांस हो तो उनका संग डेफिनेटली करना चाहिए। और तीसरा है स्निग्धा, कि वो जो भक्त है वो हमारा शुभ चिंतक होना चाहिए। अगर पता चले सजातीय भी है, सतोवर भी है, लेकिन हमसे ही द्वेष करते हैं, तो फिर कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए वेल विशर होना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद अपने लेटर में अपने सभी डिसाइपल्स को लिखते थे। क्या लिखते थे एंड में? योर एवर वेल विशर, आपका शाश्वत शुभचिंतक। हमारे पेरेंट्स हैं, भाई हैं, बंधु हैं, रिलेटिव्स हैं, मित्र वगैरह हैं, लेकिन हमारे जीवन में सिर्फ एक ही एवर वेल विशर हैं, वो हैं श्रील प्रभुपाद। और उन्होंने एक ऐसा घर दिया है जहाँ पे हमें ये साधु संग इतनी आसानी से मिल पाता है। हमें लगता है कि बहुत आसान है भक्तों का संग, इतनी सारी तो भक्त हैं यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन आप समझिए भगवान ने जो बोला है मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये, लाखों करोड़ों लोगों में से किन्हीं को ऐसा मौका मिलता है कि भगवान की भक्ति कर सकें। उन लाखों करोड़ों में से कोई ऐसे सौभाग्यशाली होते हैं जिनको भक्तों के संग में भक्ति करने का मौका मिलता है, और उनमें से भी कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली होते हैं जिनको भक्तों के संग में एक गाइडेंस के अंदर भक्ति करने का मौका मिलता है। और अगर उसमें कोई अगर अच्छे से भक्ति कर लेता है देन लाइफ बिकम्स वेरी इजी। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसा एक भक्त है, चाहे वो आपके माता हो, पिता हो, भाई बंधु हो, रिलेटिव हो, या सेंटर के ही कोई डिवोटी हो, अगर एक ऐसा भक्त है जो ये तीनों सिम्टम को फुलफिल करता है और आपके क्लोज हैं, आपके क्लोज हैं मतलब ये नहीं कि मैं जानता हूँ उनका नाम, नॉट लाइक दैट, मतलब मैंने उनको ये दे रखा है दायित्व कि वो मेरे को पुश कर सकते हैं कि आप प्रोग्राम में आइए, पुश कर सकते हैं कि आप अपनी माला बढ़ाइए,
पुश कर सकते हैं कि आप अपनी भक्ति को थोड़ी सीरियसली प्रैक्टिस कीजिए। यानी मैं उनके इन सजेशंस को गंभीरता से लेता हूँ। अगर ऐसा एक भक्त है आपके जीवन में तो आपकी भक्ति काफ़ी आसान हो जाएगी, और अगर एक से ज़्यादा है तो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा। और यही चीज़ समझते हैं हमारे जितने महाजन हैं, इसलिए ध्रुव महाराज ने अल्टीमेटली यही प्रार्थना किया। स्वयं प्रहलाद महाराज के पास, आप सभी ने महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखी थी, किसने देख ली थी? सबने देखी थी। तो उसमें प्रहलाद महाराज का चरित्र हमने देखा, वैसे भागवतम में भी तो पढ़ते ही हैं, इन केस अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो प्रहलाद महाराज खुद जब भगवान को प्रार्थना ऑफर करते हैं तो भगवान उनको बोलते हैं कि तुम मांगो मेरे से कुछ। तो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ वैसे तो बदले में उसके लिए मैं भक्ति नहीं कर रहा था, मैं भक्ति कर रहा था क्योंकि मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ। तो भगवान बोले फिर भी तुम मांगो मेरे से कुछ। फिर भगवान बोलते हैं कि मेरे पिताजी हैं, अब एक परिवार में पुत्र का जन्म होता है, पेरेंट्स को बहुत आस होती है कि हमारा जो पुत्र है हमारे लिए कुछ करे, है सही बात है, और पुत्र का भी कर्तव्य है। शास्त्र में ये बताया जाता है कि पितृत्रायते इति स पुत्र, जो अपने पितरों का उद्धार करे वही पुत्र कहलाता है। अगर वो नहीं कर पाता है ये, तो शास्त्र के हिसाब से पुत्र और मूत्र दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही जगह से आते हैं। और इसीलिए एक पुत्र का कर्तव्य है, एक संतान का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस तरीके से जिए कि उनके जीवन से उनके पितरों का, उनके ऊपर वाली पीढ़ी का और नीचे वाली पीढ़ी का भी उद्धार हो जाए। और यही प्रहलाद महाराज ने करके दिखाया। तो जब भगवान ने फिर कहा कि तुम टेंशन मत लो हिरण्यकशिपु का, उसको तो ऐसे ही डिलीवर कर दिया क्योंकि तुम उसके पुत्र बन के आए, और मांगो कुछ। एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ, तुमको मैं ये H1B वीज़ा नहीं ग्रीन कार्ड देता हूँ वैकुंठ का, अभी चलो। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि जिन साधु का संग, मैं तो राक्षस कुल में जन्म लिया था, राक्षस कुल में जन्म लिया था। अब सोचो क्या बैकग्राउंड रहा होगा। और एक काले भयंकर अंधे कुएं में गिरा जा रहा था। वो कुआं क्या था? जन्म मृत्यु का संसार सागर। लेकिन एक साधु मेरे जीवन में आए, उन्होंने क्या किया, मुझे उस कुएं से बाहर निकाला और आपकी भक्ति करने का मौका दिया। और आज जब समय आया है तो उन साधु की सेवा किए बगैर, उनका सहयोग किए बगैर मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा। और फिर बहुत सुंदर एक प्रार्थना भगवान को ऑफर करते हैं। एवं जन्म निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाम मनुयः प्रपतन प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीता सोहम कथम नु ऋषिजेत भृत्य सेवा। यही सेम चीज कि एवं जन्म निपतितं प्रभवाहि कूपे, कूपे मीन्स कुआं, निपतितम अंधे कुएं में गिरा जा रहा था, फ्री फॉल। कामाभिकाम मनुयः प्रपतन प्रसंगात्, किसके प्रभाव में? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन सब के प्रभाव में मैं बस अंदर ही जन्म मृत्यु में बस भटकता जा रहा था। हुआ क्या? कृत्व आत्मसात, अपना बनाया। किसने? सुरर्षिना यानी देवर्षि नारद मुनि ने। नारद मुनि ने मुझे अपना बना के मुझे ये ज्ञान दिया, अपना संग दिया। और आज उनकी सेवा छोड़ के मैं भगवत धाम भी नहीं जाऊंगा। पहले मैं उनकी सेवा करूंगा अच्छे से, उनका प्रचार प्रसार करूंगा अच्छे से, तब देखेंगे। और ये करूंगा तो मैं श्योर हूं कि भगवत धाम मेरे को आना ही आना है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद आप देखिए, जब श्रील प्रभुपाद भारत से विदेश जा रहे थे अपने गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस को पूरा करने के लिए, रास्ते में क्या क्या होता है उनके साथ? कोई साथ में नहीं होता, अकेले होते हैं। उसके बाद हार्ट अटैक आता है, फिर एक और हार्ट अटैक आता है। और ऐसा नहीं था कि क्या बोलते हैं, एयर इंडिया से एकदम फ्लाई करके गए लॉस एंजलिस में, वहाँ पे उनके लिए जयमाला करते हुए लोग वेट कर रहे थे। नहीं, मालगाड़ी में गए थे, मालगाड़ी वाले जो जहाज़ होती है उसमें बैठ के गए थे। और दो हार्ट अटैक आए। और जब वहाँ जैसे तैसे उसको झेला, तीसरा आता तो चांस ही नहीं था बचने का। वहाँ पे जब पहुँचे तो वहाँ पे अपने एक बहुत सुंदर प्रार्थना लिखते हैं, भगवान कृष्ण को एक लेटर काइंड ऑफ लिखते हैं, एक पोयम, कृष्ण तव पुण्य हवे भाई। उसमें भगवान को एक तरह से घूस देते हैं कि भगवान आप मेरा ये काम कर दो, मेरे गुरु महाराज ने जो दिया है मेरे को ये सेवा, आप इसमें मुझे हेल्प करो। होगा क्या? आपको क्या मिलेगा? ये कृष्ण तव पुण्य हवे भाई, ये कार्य करीते होवे राधा रानी खुशी होवे। आप अगर मेरी ऐसे हेल्प करोगे तो राधा रानी आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। क्यों खुश हो जाएंगी? क्योंकि श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुत प्रिय अति,
कृष्ण सेवाय ज़्यादा तुलनाएं, कि मेरे जो गुरु महाराज हैं श्री सिद्धांत सरस्वती, वो सच्ची सुत यानी गौरांग महाप्रभु के बहुत प्रिय हैं। गौरांग महाप्रभु यानी श्रीमती राधा रानी के बहुत प्रिय हैं, और उनकी सेवा थी कृष्ण सेवा। कोई उनके कृष्ण सेवा, वो भयंकर तरीके से कृष्ण की सेवा करते थे। और फिर बोलते थे सही से महानता गुरु जगत तेरा मध्य उरु। हमारे बीच में इतने बड़े गुरु आए, और उनकी ये इच्छा थी, तारक इच्छा बलवाना पाश्चात्य ते थाना ताना हो ही जाते गौरांगेरना। उनकी इच्छा थी कि पाश्चात्य देश के सभी पृथ्वी छे नगर आदि आसमुद्र नदन आदि, पूरे पृथ्वी लोक पे सारे समुद्र में, सारे नालों में, हर जगह क्या हो, भगवान का नाम हो। उनकी ये इच्छा है, और मैं एक इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट उनका ये करने जा रहा हूँ। मुझे पता नहीं कैसे करूँगा, रास्ते में जैसे तैसे बच के आए वही बहुत था, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हेल्प कीजिए, राधा रानी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। और उस टाइम पे ये श्लोक लिखते हैं, यही श्लोक जो प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव भगवान को बोलते हैं, एवं जन्म निपतितम प्रभवाहि कूपे कामाभि काममुने प्रपतन प्रसंगात् कृत्वात्मसार सुरशिना भगवान गृहीत सोहम कथम नु ऋषिजेतो वृत्ति सेवा। कि प्रभुपाद अपना रियलाइजेशन, सेम रियलाइजेशन शेयर करते हैं जो प्रहलाद महाराज शेयर करते हैं, और कहते हैं कि कहाँ एक गुरु ने मेरे जीवन में आके भक्ति दी, और उस एक इंस्ट्रक्शन दिया कि आप इसको पाश्चात्य देश में फैलाइए, और उस इंस्ट्रक्शंस को मैं दिल पे लेके आज जा रहा हूँ, अपना जीवन जोखिम, जान जोखिम पे लगा के मैं पूरा करने जा रहा हूँ, और मैं पूरा करूँगा, लेकिन आपका हेल्प चाहिए। और आप देखिए उन्हीं प्रभुपाद की कृपा से आज पूरे विश्व में इतने भक्त, हजारों लाखों भक्त भगवान की सेवा कर पा रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए, प्रभुपाद अगर नहीं होते तो आज हम भी कहाँ इस तरीके से भक्ति कर पा रहे होते हैं, प्रॉपर भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए। तो जो रियलाइजेशन, जो ग्रैटिट्यूड श्रील प्रभुपाद का था अपने गुरु महाराज के प्रति, हमारा भी कम से कम उसका थोड़ा सा पोर्शन होना चाहिए हमारे अंदर भी श्रील प्रभुपाद के प्रति। और श्रील प्रभुपाद ने हम आप लोगों को ये नहीं बोला है कि आप लोग पाश्चात्य देश जाइए, बिल्कुल दबा के वहाँ पे प्रचार प्रसार कीजिए। आप लोगों को क्या मिले हैं? सिर्फ रोहतक। तो आप लोग प्रयास कीजिए, पहले अपना जीवन अच्छे से, अपने भक्ति के सिद्धांतों का अच्छे से पालन कीजिए, अच्छे से ये जो भजन क्रिया के जो प्रोसेस हैं वो कीजिए। और आपको सौभाग्य ये है कि आपको साधुओं का संग भी मिला है। इतने सुंदर सुंदर साधु बैठे हैं यहाँ पे, तो उनका संग लीजिए, एक दूसरे को इंस्पायर कीजिए, और सिर्फ अपना ही जीवन परफेक्ट मत कीजिए। जाने को तो प्रहलाद महाराज भी जा सकते थे भगवत धाम, लेकिन मना कर दिया कि अकेले नहीं जाऊंगा, साथ में बहुत सारे लोगों को लेके जाऊंगा। उसके बाद प्रहलाद महाराज भी खूब संकीर्तन वगैरह किए, रजिस्ट्रेशन वगैरह किए, ऐसे ही संडे प्रोग्राम वगैरह किए, हजारों सालों तक जो लोग आते थे उनको फिर उनके ऊपर कृपा किए और बहुतों को भक्त बनाए। हम चाहते हैं कि आप भी प्रहलाद महाराज के फुटस्टेप्स को फॉलो करें, उनके चरण कमलों को फॉलो करें, श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों को फॉलो करें, अपना जीवन परफेक्ट कर लें। बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। साथ में 8-10 लोग जो पानी में डूब रहे हैं, गहरे अंधे कुएं में डूब रहे हैं, उनको निकालिए बाहर, और उनके साथ सब भगवधाम साथ में जाएंगे। ठीक है, कितने लोग तैयार हैं ट्राई करने को लेके? और ये मत समझिए जैसे कि मैंने कहा कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, एक भक्त क्या कर सकता है। एक बार नारद मुनि भी यही सोचे कि एक भक्त क्या कर सकता है अकेला। साधु संघ का मतलब होता क्या? साधु संघ इतना सुना है, साधु संघ इतना सुना है, साधु संघ। भगवान के पास गए और भगवान से पूछा उन्होंने कि साधु संघ का महत्व क्या है। तो भगवान ने कहा वो सब छोड़ो, एक काम करो, आप रोहतक में जाओ और वहाँ पे इतना अभी बारिश हुआ है, वहाँ पे इतना नाली का पानी भरा पड़ा है, उस पानी में एक कीड़ा है, उस कीड़े के पास जाओ, वो कुछ आपसे कहना चाह रहा है। तो नारद मुनि आते हैं रोहतक आते हैं तो देखते हैं ये बाढ़ की स्थिति में किसी नाले में एक कीड़ा उसको मिल जाता है नारद मुनि को। नारद मुनि के पास जाते हैं, जैसे ही प्रकट होते हैं नारायण नारायण कहते हैं, वो कीड़ा अपना शरीर छोड़ देता है। नारद मुनि को झटका लगता है, ये क्या हुआ। नारद मुनि फिर वापस आते हैं भगवान के पास, भगवान से बोले कि भगवान वो तो मेरे से बात ही नहीं कर पाया, मैं गया नारायण नारायण बोला, शरीर छोड़ दिया उसने। तो बोले अच्छा ठीक है। तो नारद मुनि बोले ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा था कि साधु संघ का महत्व क्या है। भगवान कहते हैं वो सब छोड़ो, फिर से जाओ रोहतक, वहाँ पे एक गौशाला है और उस गौशाला में एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, जाकर उस बछड़े से मिलो। तो बोलते लेकिन मेरा प्रश्न होता है वो सब बाद में।
नारद मुनि फिर आते हैं और उस बछड़े के पास, एक गाय एक बछड़े को जन्म देती है, उस बछड़े के पास आते हैं और जैसे ही भगवान नारद मुनि प्रकट होते हैं, नारायण नारायण करते हैं, वो बछड़ा भी अपना शरीर छोड़ देते हैं। अब नारद मुनि को डर लग जाता है, भाई गो हत्या हो गया मेरी वजह से। वैसे उन्होंने कुछ किया नहीं था, बोले भाई गो हत्या हो गया, अब तो दिक्कत है, अब नहीं मानूंगा। तो भगवान के पास जाते हैं, भगवान बोलते हैं क्या करवा दिया भगवान आपने, गाय का गो हत्या करवा दिया। मैं तो वहाँ पे गया, कुछ भी नहीं किया, जाके बस नारायण नारायण बोला, उसने अपना शरीर छोड़ दिया। खुद ना मैं कुछ पूछ पाया, ना कुछ बता पाया, चल क्या रहे, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ आप उसका आंसर नहीं दे रहे। तो भगवान बोलते हैं कि रोहतक के जो राजा हैं उस राजा का एक राजकुमार हुआ है अभी उसके घर में, तुम जाओ उससे जाके बात करो, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। तो नारद मुनि आते हैं, उस राजा के बेटे से, कि छोटा सा बच्चा होता है, वहाँ पे आके सटल रूप में, एक होते हैं सूक्ष्म और स्थूल, तो सटल रूप में, यानी बाकियों को नहीं दिखता, उनके उस राजा के बेटे के सामने आते हैं, प्रकट होते हैं, नारायण नारायण करते हैं। इस बार क्या होता है, राजा का बेटा नहीं मरता, राजा का बेटा भगवान को, नारद मुनि को प्रणाम करता है और बोलता है कि आप जैसे साधु का संग करके 2 जन्म पहले मैं एक कीड़े की ज़िंदगी से आज एक राजा के घर में जन्म लिया हूँ। तो बोलते हैं कि ये किस लिए हुआ, एक साधु के संग का प्रभाव पड़ा। और उसके बाद फिर वही नारद मुनि कहते हैं कि अब मैं पूरा प्रयास करूँगा इस जीवन में भक्ति अच्छे से करूँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि भले ही हो सकता है हर कोई आज डिवोटी ना बने, आज भक्त ना बने, लेकिन अगर आप किसी के पास जाते हैं तो एक उनके हृदय में एक भक्ति उन्मुख सुकृति मिलती है। आपके तिलक को देख के भविष्य में बहुत सारे भक्त बनेंगे, आपको पता नहीं है। आपके वैष्णव वेशभूषा को देख के बहुत सारे भक्त बनेंगे, और आपके कंठी माला को देख के बहुत सारे भक्त बन जाएंगे। आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हो सकता है आपके सामने ना हो, लेकिन हमें क्या करना है, हमें प्रयास करना है। और प्रयास करने जाएंगे, उत्साह, जैसे कि माता जी ने बताया था, बहुत ज़रूरी है। उत्साह आता है जब हम भक्ति के नियमों का अच्छे से पालन करते हैं। और अगर लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स चल भी रहे होते हैं, तब क्या होता है, अकेले रहेंगे तो जब डाउन वाली सिचुएशन आएगी, जब प्रतिकूल सिचुएशन होगी, प्रतिकूल कुछ समस्याएं वगैरह चल रही होंगी, तो उस टाइम पे उत्साह वगैरह सब डाउन हो जाते हैं, होता है। ऑब्जर्व किया किसी ने, सभी महान भक्त हैं, किसी ने हाथ में उठाया। लेकिन उस टाइम पे सबसे बड़ा जो प्रोटेक्शन होता है हमारा, वो है भक्तों का संग। और यहाँ जो हमने श्लोक रिसाइट किया वो ये था कि कृष्ण भक्ति जन्म मूल, कृष्ण भक्ति का जन्म होता है भक्तों के संग से, साधु संग से। जैसे कि मैंने बताया, आपको देख के, आपके तिलक को देख के आप जो बोलेंगे उनको कि भक्ति कर लो, उस टाइम पे भले उनके वो बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने बोला, एक भगवान के भक्त ने बोला उसको भक्ति कर लो, कभी ना कभी वो करेगा। तो भक्ति का जन्म, हम भक्त बने हैं किसी न किसी भक्त की अहितु की कृपा की वजह से। और हो सकता है आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, श्रद्धा से साधु संघ पे आए, साधु संघ में भजन क्रिया किया, भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति की, और निष्ठा, रुचि, आसक्ति, प्रेम के स्टेज पे भी पहुंच गए, उस समय भी भक्तों का संग बहुत जरूरी है। नहीं तो एक केस है भरत महाराज का, भाव के स्टेज पे पहुंच गए, प्रेम के स्टेज पे जस्ट पहुंचने वाले थे, तभी क्या हुआ, एक हिरण का बच्चा आ गया और उसको उन्होंने अपने पालतू के रूप में स्वीकार कर लिया, और उसका देखरेख करते थे, माला करते थे, फिर देखरेख करते थे, माला करते थे, फिर सिर्फ देखरेख करने लगे, माला छोड़ दी, फिर भक्ति भी छोड़ दी, सुबह उठना, जप करना, संडे प्रोग्राम में आना तक छोड़ दिए। दिक्कत क्या थी उनके जीवन में, उनके जीवन में भक्त नहीं था कोई, अकेले कर रहे थे। उसकी वजह से क्या हुआ, सब कुछ छूट गया। मरते वक्त उस हिरण के बारे में ही सोच रहे थे और उसी के बारे में सोच के शरीर छोड़ दिया, अगला जीवन मिला उनको हिरण का। लेकिन भक्ति की थी इतनी, भाव के स्टेज पे थे, तो भगवान ने कृपा की, उनको जाति स्मर बनाया। जाति स्मर यानी जिसको अपने पिछले जन्मों का पता हो, तो उनको पता था कि क्या सौभाग्य था मेरा, ऐसे सुंदर भक्तों का संग था, उनके साथ रह के मैं इतना भक्ति की प्रक्रिया का पालन करता था। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कोई भक्ति फ्रेंड नहीं था मेरा जिसको मैंने बोला हो कि मेरे को पुश करे अगर मैं माया में जाऊँ तो, और मैं चला गया माया में, और आज ये हाल हो गया। खैर उसके बाद उनको सुधार किए वो,
लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बताते हैं कृष्ण प्रेमे जन्मे तेहो मुख्य अंग। ये साधु संग जो है ये हमेशा, भले ही दूसरा स्टेज है, श्रद्धा के बाद साधु संग आता है, लेकिन थ्रू आउट द परफेक्शन, पूरा आपका जो कृष्ण भावनामृत का जो जर्नी है यहाँ तक ये हमेशा मुख्य अंग रहता है। और इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि कलयुग का जो युग धर्म है वो साधु संग है, हरिनाम बाद में। क्योंकि अगर सिर्फ कोई अकेला हरिनाम भी करेगा तो बहुत समय तक नहीं कर पाएगा, माया के प्रभाव में उसका हरिनाम भी छूट जाएगा। लेकिन अगर कोई 4 ही माला कर रहा है लेकिन भक्तों के संग में है, भक्तों के गाइडेंस में है, तो वो भक्त उसको पुश करके 4 से 16 पे ले आएंगे। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम खुद को प्रोटेक्ट करें, अपने भक्ति लता बीज को प्रोटेक्ट करें, और वो प्रोटेक्ट होता है भक्तों के संग में और भक्तों का अपराध ना करते हुए। और यही इच्छा होती है। अब देखिए हर कोई यही चाहता है, जो भी परिपक्व जिसकी समझ है वो यही जीवन में, अपने भक्ति के जीवन में यही इच्छा करता है, यही प्रार्थना करता है कि जीवन की हर परिस्थिति में मुझे क्या मिले, भक्तों का संग मिले। ब्रह्मा जी भगवान को टेस्ट करने आए थे कि भगवान है भी कि नहीं है। उनके गाय बछड़े सब चुरा लिए, उनके सखाओं को चुरा लिया 1 साल तक। तो बाद में फिर ब्रह्म विमोहन लीला हुआ, भगवान ने फिर अपने आप को एक्सपेंड किया। लेकिन जब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति की, सॉरी बोलते हुए कि बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद 14वां चैप्टर, ये वही चैप्टर है जिसका अनुवाद करते करते श्रील प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ा था। और इसी चैप्टर में ब्रह्मा जी लास्ट में इतना सॉरी बोलते हैं, इतना सॉरी बोलते हैं, लास्ट में बोलते हैं कि भगवान से बोलते हैं कि आप देखिए आपका जो इतना बड़ा ये सृष्टि जो आपने किया है, इसका जो सबसे मेन CEO जो था वो मैं हूँ। और मैं पूरा एकदम बहुत टैक्सिंग वाला काम है, ये पूरा सृष्टि को मैनेज करना बहुत हेडेक वाला काम है, लेकिन मैंने सेवा के रूप में किया। और मैंने कभी आपसे कोई प्रमोशन नहीं मांगा, कोई दिवाली बोनस वगैरह कुछ नहीं मांगा। आज मांगता हूँ। बोले क्या मांगता हूँ? वो बोलते हैं कि आप क्या कीजिए, मेरे को इस वृंदावन में ही रहने दीजिए, मेरे को अब मत भेजिए वहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे भक्तों का संग करूँगा। ऑफकोर्स ब्रज के जो ये ग्वाले हैं ये सब इलिटरेट हैं, मैं हूँ CEO, इतना एजुकेटेड, सुपर एजुकेटेड, ये लोग पढ़े लिखे उतने हैं नहीं, लेकिन मेरे को पता है ये आपके इतने सुंदर भक्त हैं कि इनके बराबर तो मैं हो ही नहीं सकता। आप क्या करो, मेरे को मनुष्य भी मत बनाओ, यहाँ पे घास और तिनका कुछ बना दो। अहोति धन्याम ब्रजगोरमन्यां स्तन्याम इतम पीतम अतीव ते मुदा यासाम विभव वत्सतरात्मजात्मना यत्कृतये अध्यापिन चालमध्वरा। कि अहोति धन्याम, अहो मीन्स क्या बात है, अहो अति धन्याम ब्रजगोरमन्याम, ये ब्रज की जितनी गोपियाँ हैं, जितनी माता यशोदा, रोहिणी, राधा रानी, सारी गोपियाँ, क्या सौभाग्य है इनका। स्तन्यामितम पीतम अतीव ते मुदा, भगवान का इतना केयर करती हैं। और फिर अगले श्लोक में बोलते हैं अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज कुसाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। कि ये जो नंद महाराज हैं, ये जो ग्वाले हैं, क्या सौभाग्य है। एक बार नहीं 2 बार बोलते हैं क्या सौभाग्य है, क्या सौभाग्य है, अहो भाग्यम। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि मेरे को बस अब यहाँ पे बस एक घास तीन का कुछ भी बना दो, ताकि ये लोग जो चले मेरे ऊपर नहीं भी चलें, साइड से भी अगर निकल जाए ना, तो इनके चरणों की धूल जब मेरे सिर के ऊपर पड़ेगी तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। बाकी ब्रह्मा जी का वो पोस्ट उतना टेम्पटिंग नहीं है मेरे लिए, उतना लाभान्वित नहीं करेगा जितना यहाँ पे घास बन के मेरे जीवन में जो लाभ मिलेगा। और यही सेम रियलाइजेशन होता है, यही सेम अनुभव होता है उद्धव जी का जब वो वृंदावन जाते हैं। जब वो देखते हैं, वो उद्धव जी कौन है, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, भगवान के कज़न हैं, भगवान के भाई हैं और बृहस्पति के शिष्य हैं। यानी आजकल जो MIT के PhDs वगैरह जो होते हैं उनकी जो क्या बोलते हैं रौनक होती है, उसी तरीके से उद्धव जी PhD करके आए थे स्वर्ग से किए थे। किनके अंडर? टॉप मोस्ट टीचर जो हैं बृहस्पति, उनके अंडर किए थे। और इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने उनके एकेडमिक अचीवमेंट थे, और उनको भगवान भेजते हैं जाओ वृंदावन। और वृंदावन जाते हैं, बोलते हैं इनको मैं थोड़ा समझाऊंगा, बुझाऊंगा, ब्रह्म ज्ञान दूंगा। लेकिन क्या होता है, जब उनकी भक्ति को देखते हैं
तब उनको रियलाइज़ होता है। लास्ट में एक ही प्रार्थना करते हैं, आसाम महो चरण रेणु जुसाम हं स्वाम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सधीनाम, कि वृंदावन में क्या हो, आसाम ओहो चरण रेणु जुसाम हम श्याम, बस गुलमलता बन जाऊँ, क्रीपर बन जाऊँ, हर्ब बन जाऊँ, घास तिनका कुछ भी बन जाऊँ, ताकि इनके चरणों की रज मेरे ऊपर पड़े, मेरा सौभाग्य हो जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे भक्तों का जब रियलाइजेशन परिपक्व होता है तो वो ये डिज़ायर करते हैं कि पूरा जीवन क्या हो, भक्तों का संग मिले। और इसीलिए एक भक्त हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता है कि हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहूं, भक्तों के संग के में। अकेले आपकी सेवा करूंगा, माँ देवी दो चाटे मारेंगी, फिर सेवा छोड़ दूंगा मैं आपकी। लेकिन जब भक्तों का संग रहेगा तो माँ देवी से प्रोटेक्ट करेंगे वो, माँ देवी इधर खींचेगी, भक्त इधर खींचेंगे। तो जहाँ मेरा ज़्यादा अटैचमेंट होगा वहाँ पे मैं फिर इवेंचुअली स्टेबल हो जाऊँगा। तो इसलिए एक भक्त हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा भक्तों के संग में भगवान की सेवा करूं और गाइडेंस में, प्रॉपर गाइडेंस में। तो इसी के साथ मैं एंड करूंगा। समरी में यही था कि हमारे भक्ति के बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं, एक प्रॉपर स्टेज है। भक्ति को आप एक सिर्फ भाव मत समझिए कि अच्छे सेंटिमेंट्स हैं तो भक्ति अच्छी चल रही है, अभी स्ट्रगल चल रहा है तो भक्ति बेकार चल रहा है, ऐसा नहीं है। भक्ति के प्रॉपर स्टेजेस हैं और अगर हम प्रॉपर तरीके से भक्ति का पालन करते हैं तो हम एडवांस करेंगे उन स्टेज पे। लेकिन सबसे प्रोटेक्टिव, सबसे सिक्योर तरीका क्या है, भक्तों के संग में हम भक्ति करें। और भक्तों के संग में भक्ति करके सिर्फ अपना जीवन ही लाभान्वित ना करें, अपना तो करें ही, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जिन आचार्यों ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, जिन भक्तों ने हमारे लिए उतना कुछ किया है, उनके प्रति थोड़ा ग्रैटिट्यूड हम कैसे दिखाएं, प्रचार करके, प्रचार में सहयोग देके। जैसे कि मैंने कहा, आप खुद सोचिए यहाँ पे अभी कितने 30-40 डिवोटी हैं, इमेजिन कीजिए 300-400 हों तो कितना अच्छा लगेगा। इतने सारे भक्त साथ में भगवान की सेवा कर रहे हैं, साथ में भगवान का भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो मुश्किल नहीं है, हर जगह 2-4 से हम लोगों ने शुरू किया है और हर जगह बहुत अच्छे से भगवान के भक्त आते हैं। जब भगवान आपके प्रयासों को देखेंगे कि हमें लिए इतना मेहनत कर रहे हैं ये लोग, तो भगवान फिर भगवान परमात्मा के रूप में बाकी लोगों को इंस्पायर करेंगे भक्ति करने के लिए। ओके, तो हम प्रयास करेंगे कि बहुत जल्दी यहाँ पे 300, 400, 3000, 4000 भक्त हों और जल्दी से इस जगह को भी हमें एक्सपेंड करने की ज़रूरत पड़े। सभी आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और साथ में मिलकर प्रयास करते हैं बहुत सारे भक्तों को और जोड़ने का और अपनी भक्ति, ऑफ कोर्स अपनी भक्ति अच्छे से करने का। देखिए, प्रचार सबको करना होता है। भगवान हमारे आचार्य कहते हैं कि प्रचार तो सबको करना चाहिए और 24 घंटे करना चाहिए। हाँ, कभी कभार जरूरत पड़े तो व्यास आसन पे बैठ के बोल लेना चाहिए, लेकिन 24 घंटे प्रचार होना ही चाहिए। और वो प्रचार कैसे होता है? हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से। हम कितना बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, लॉफ्टी बातें करेंगे, वो उतना असर नहीं दिखाएगा जितना असर दिखाएगा कि हम अपने जीवन में कैसा उसको व्यवहार कर रहे हैं, हम अपने जीवन में कैसा पालन कर रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में भक्ति के नियमों का पालन अच्छे से कर रहे हैं तो अपने आप में बहुत बड़ा प्रचार है। आपको लगता नहीं है, किसी प्रचार करने के लिए फेमस होने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, इट रिक्वायर्स कैरिज्मा टू अट्रैक्ट पीपल बट इट रिक्वायर्स प्योरिटी टू ट्रांसफॉर्म देम। कैरिज्मा मतलब रौनक, रौनक से लोग आकर एक जगह इकट्ठा तो हो जाते हैं, लेकिन प्योरिटी है जो उनके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और प्योरिटी आती है जब हम खुद भक्ति के नियमों का पालन करें। ठीक है, तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से भक्ति ऑलरेडी कर रहे हैं, आप लोग और लोगों को हेल्प करें, अपने जीवन में भक्ति कर सकें, भगवान के पास सकें, श्रील प्रभुपाद के इस मूवमेंट से जुड़ सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। उसके लिए उनको आपका संग चाहिए और हमें भी आप लोगों का संग चाहिए और हमें भी एक दूसरे का संग चाहिए। तो ऐसे ही संग का फ़ायदा उठाएं, हल्के में ना लें, भक्तों के संग को हल्के में ना लें, नहीं तो जब भक्तों का संग जिस दिन छूट जाएगा उस दिन आपको रियलाइज़ होगा कि हमें क्या मिला था। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।